आज का हमारा चैप्टर है। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी, जबकि विश्व की अन्य सभ्यताएं ताम्र युगीन थी। हड़प्पावासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। 1826 ईस्वी में हड़प्पा टीले को सर्वप्रथम उल्लेख जो किया था चार्ल्स मेसपन द्वारा किया गया था। ठीक है। रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। ठीक है। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी, दक्षिण में देमाबाद, महाराष्ट्र, प्रभारा नदी, पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी तथा पश्चिम में सुतंगगडोर, बलूचिस्तान, दासक नदी तक। ठीक है। सेंधववासी तत्सलम प्रणाली पर आधारित बाटों का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता में ईंटों का प्रयोग 4:2:1 में होता था। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। नगर निर्माण योजना सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। नगर ग्रिड पट्टी पर बसे थे तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं है। ठीक है। सिंधु सभ्यता में जौ, गेहूं, कपास इत्यादि की खेती होती थी। कपास की खेती करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को प्राप्त था। हड़प्पा सभ्यता के लोग गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़ इत्यादि पशु पालते थे। इसमें कुबड़ वाला सांड विशेष रूप से पूजनीय था। ठीक है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बनावली में पकी हुई ईंटों की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। हड़प्पा वासियों को स्वर्ण, चांदी तथा तांबा और कांस्य की जानकारी थी। सिंधु सभ्यता में लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलित थी, यानी कि वस्तु से एक दूसरे का आदान प्रदान करते थे। मेसोपोटामिया से सम्राट सारगोन के अभिलेख से हड़प्पा और व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। आगे हड़प्पा काल में अफगानिस्तान और कर्नाटक से सोना, ईरान से चांदी, बंद खसा अफगानिस्तान से लाजवर्द, खेतड़ी राजस्थान से तांबा तथा ईरान और अफगानिस्तान से टीन का आयात किया जाता था। हड़प्पाई समाज मात्र सत्तात्मक प्रतीक होता है। हड़प्पा में राजनीतिक शासन संभव, वाणिज्यिक समुदाय चलाते थे। कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है। मृतकों के संदर्भ में पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार तीनों प्रचलित थे। हड़प्पा से 837 कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा तथा लोथल से युग्मित समाधान प्राप्त हुए, जिससे सती प्रथा के प्रचलन का आभास मिलता है। ठीक है। आगे सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा तथा पशु पूजा भी प्रचलन थी। ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से पौधे को निकालते हुए दिखाया गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में चित्रित देवता को पशुपति शिव बताया गया है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, व्याघ्र और भैंसा विराजमान है। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा, एक भैंसा चित्रित किए गए हैं। मोहनजोदड़ो से कांस्य निर्मित एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। लोथल से गोदीवाड़ा डाकवाड मिला है। ठीक है। लोथल तथा कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। सिंधु प्रदेश से बहुतायत में आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्तिकाएं
टेराकोटा यानी टेराकोटा का आकृति जिन्हें प्राप्त हुई हैं। ठीक है। मूर्तिकाओं में सर्वाधिक संख्या में पशु आकृति मिली हैं। ठीक है। इन पशु आकृतियों में कोड़ वाले सांड की सबसे अधिक हैं। ठीक है। मानव मूर्तिकाओं में स्त्री मूर्तिकाओं की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है। सिंधु सभ्यता की मोहरें मुख्यतः रूप से वर्गाकार थी और सेल खड़ी की बनी होती थी। मोहरों में एक श्रृंगी पशु की आकृति सबसे अधिक मिलती है। इसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। ठीक है। हड़प्पा के मकानों में आमतौर पर स्नान तथा शौच का अलग क्षेत्र होता था। हड़प्पा में धर्म मुख्यतः मातृ देवी की पूजा पर आधारित था। यहाँ पीपल वृक्ष, नदी, मगरमच्छ, सूर्य, सर्प इत्यादि को भी उपासना का प्रचलन था। हड़प्पा से लाल एवं काले रंग के मृत्यवान बर्तन पाए गए हैं। ठीक है। अब बात करें हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्थल से संबंधित तथ्य। हड़प्पा मोंटगोमरी यानी कि पाकिस्तान, ये कहाँ है? रावी नदी। ठीक है। इसके जो उत्खननकर्ता थे कौन थे? दयाराम साहनी, माधव स्वरूपवाद से। कब करी थी इसकी खोज? 1921 में। ठीक है। मोहनजोदड़ो वर्तमान कहाँ है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। और किस नदी के पर है? सिंधु नदी। इसमें जो मिले वहाँ से विशाल स्नानगार के सबूत मिले। सबसे बड़ी इमारत अनकठोर मिला। अनकोठर मतलब अन्न का भंडार मिला। उत्खनन जो थे इसके राखलदास बनर्जी, ये कब करी गई थी? 1922 में। अगला है आपका कालीबंगा इस समय कहाँ है? राजस्थान में, हनुमानगढ़, और ये घग्गर नदी पर। ठीक है। इसमें जो संबंधित तथ्य थे, इससे निचला शहर भी दीवार से गिरा है, यानी कि जो शहर था उसका वो भी दीवारों से गिरा था। अलंकृत ईंट तथा लकड़ी की नाली के प्रमाण प्राप्त हैं। ठीक है। लकड़ी की नाली के प्रमाण प्राप्त हैं। जो इसके उत्खननकर्ता थे बीवी लाल वीके थापड़, और इसकी जो खोज करी गई थी कब करी गई थी? आपकी 1961 से 1969 तक। ठीक है। अगला है आपका चंदहुड़ो। बात करें चंदहुड़ो की, तो चंदहुड़ो कहाँ है आपका? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। इस समय किस नदी पर है? सिंधु नदी पर। इसके जो उत्खननकर्ता थे कौन थे? गोपाल मजुमदार, और इसकी खोज कब हुई थी? 1931 में। ठीक है। अगला है आपका धोलीवीरा कहाँ है आपका? कच्छ, गुजरात में। ठीक है। इसके समय तथ्य है नगर 3 भागों में विभाजित था। दुर्गा भाग, मध्यम नगर तथा निचला नागर। ठीक है। खोज जगपति जोशी ने 1967 से 68 में करी। उत्खनन R.S. बिष्ट 1989 से 91। ठीक है। लोथल कहाँ है आपका? अहमदाबाद, गुजरात। कौन सी नदी पर? भोगवा। उत्खननकर्ता कौन थे इसके? रंगनाथ राव। कब करी थी? 1955 से 1962। आ गया आपका कोटा दीजी कहाँ है आपका? सिंध प्रांत। कहाँ? पाकिस्तान। कौन सी नदी पर? सिंधु नदी पर। उत्खनन कौन थे इसके? फजल अहमद। कब करी थी इन्होंने? 1953 में। ठीक है। बराबली कहाँ है आपका? हरियाणा, हिसार में। ठीक है। कौन सी नदी पर? रंगोई। उत्खननकर्ता कौन है इसके? आपके रविंद्र सिंह बिष्ट। कब करी थी इसकी खोज? 1974 में। ठीक है। आगे आपका रंगपुर कहाँ है आपका? कटियावाड़, गुजरात में। ठीक है। कौन सी नदी पर? भादर। उत्खननकर्ता इसके रंगनाथ राव। सन है आपकी 1953 से 54। ठीक है। आलमगीरपुर मेरठ कहाँ है? मेरठ, उत्तर प्रदेश। कौन सी नदी पर? हिंडन नदी। उत्खननकर्ता कौन थे इसके? जगदत्त शर्मा। और कब करी थी खोज? 1958 में। ठीक है। सूतकाट ठीक है। कहाँ है ये? मकरान, पाकिस्तान। कौन सी नदी पर? दासक। उत्खननकर्ता कौन थे इसके? R.L. स्टेन और जॉर्ज डेल्स। इसकी खोज कब करी थी? 1927 और 1962 में। ठीक है। रोपड़ कहाँ है आपका? पंजाब कहाँ है? भारत में। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। उत्खननकर्ता जगदत्त शर्मा 1953 से 1956। आ गया आपका मांडा कहाँ है आपका? जम्मू कश्मीर। कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पर। उत्खननकर्ता कौन थे इसके?
जेपी जोशी, खोज 1982। बालाकोट, बालाकोट कहाँ है आपका, बलूचिस्तान, और इसके उत्खननकर्ता कौन थे, जॉर्ज एफ डेल्स, जॉर्ज एफ डेल्स। 1973 से 76 में इसकी खोज करी गई थी। हड़प्पा लिपि भाव चित्रात्मक थी। इस लिपि को बूस्टो फेडन कहा जाता है। इसे दाईं ओर लिखा जाता था। इस लिपि को अब पढ़ा नहीं जा सका, यानी कि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा में आंतरिक एवं बाहर दोनों प्रकार का व्यापार विकसित था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से बाहर से और बाह्य और आंतरिक दोनों तरह का व्यापार होता था। सुमेरियन मेसोपोटामियाई ग्रंथों में हड़प्पा को मेलोहा और वैदिक साहित्य में हड़प्पा को हरियूपिया नाम से संबंधित किया गया है। प्राचीन विश्व की प्रथम लिपि आविष्कारक सुमेरिया सभ्यता के लोग थे। कौन थे, सुमेरिया सभ्यता के लोग, ठीक है। इनकी क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है, ठीक है। इनकी क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से शाकाहारी थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे, शाकाहारी। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। भारत में आदमगढ़ मध्य प्रदेश तथा बंगोर भीलवाड़ा राजस्थान पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आदमगढ़ और भागौर भीलवाड़ा राजस्थान से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम कहाँ है आपका, जम्मू कश्मीर से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग क्या थे, तलवार से परिचित नहीं थे, क्योंकि यह कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इसलिए तलवार से परिचित नहीं थे, ठीक है, क्योंकि ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति प्रचलित थी, यानी कि पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में शवों को जलाने एवं दफनाने संबंधित, यानी कि जलाने और दफनाने संबंधित दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। लोथल तथा कालीबंगन में युग्म समाधियाँ, यानी कि पति और पत्नी के समाधियाँ मिली हैं। सिंधु सभ्यता का विनाश संभवतः बाढ़ से हुआ है, यानी कि वहाँ का जो विनाश संभवतः माना गया है वो बाढ़ के कारण हुआ है, ठीक है। तो यह आपका मोस्ट टॉपिक था यूपी पीईटी के लिए, सिंधु घाटी की सभ्यता का। तो अगला टॉपिक लेके फिर आएंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करते रहें, और इसी तरह के हम आपको सभी टॉपिक कवर कराएंगे, सभी सब्जेक्ट के आपके जो भी पीईटी में आने वाले हैं। चलिए फिर मिलेंगे जल्दी, धन्यवाद।